Hello guys, I hope you guys are doing great and safe at your home. So this is LeadShark presents digital marketing course by Digital Anuj and this is module number 2. आई होप आपको जो मैंने मॉड्यूल नंबर 1 में बताया था डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू दिया था काफी अच्छे से समझ में आया होगा. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब अपन ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखेंगे. मैक्सिमम लोगों को ये डाउट आ रहा होगा सर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों घुसाया है आपने, क्योंकि ये आप कहीं इंस्टीट्यूट में जा रहे हो कहीं पे भी जा रहे हो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है. वो क्या बोलेंगे, पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा देंगे एंड दे विल टेल यू कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में आना चाहिए जब तक आप उनको अप्लाई करोगे. बट मैं नहीं चाहता कि अपन उस फेज में जाएं. आई वोंट कि सिर्फ एक इस पर्टिकुलर कोर्स से आपको सर चीज आती है. और मैं नहीं बोलूंगा कि फेसबुक एड आपने इसमें तो सीख लिया बट इन डेप्थ सीखना है तो आपको अलग कोर्स में जाना पड़ेगा. गूगल एड्स आपने यहाँ पे तो बेसिक सीख लिया, अगर आपको गूगल एड्स और अच्छा सीखना तो और किसी और कोर्स में जाना पड़ेगा. ऐसा मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को. आई वोंट कि एक पर्टिकुलर कोर्स इसमें टाइम दो, ये लेंदी भी होगा वैल्यूएबल भी होगा, एक में टाइम दो एंड कंप्लीट इट. ओके. सो या फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, हम ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में जानने वाले हैं. सो बेसिकली 3 मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल 2.1, मॉड्यूल 2.2, मॉड्यूल 2.3. ये है मॉड्यूल 2.1. इस मॉड्यूल के अंदर हम क्या देखेंगे, इस मॉड्यूल के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे और क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग. सो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मार्केट में खूब सारे टूल है. जैसे canva.com, हम जो सारी चीजें करने वाले हैं हम कैनवा से करने वाले क्योंकि बेस्ट और प्रीमियम टूल है ये. इसके अलावा फोटोपिया, अगर आप लोग फोटोशॉप यूज करना जानते हो तो इट्स गुड, आप फोटोशॉप भी इंस्टॉल कर सकते हो, फोटोशॉप के साथ जा सकते हो. बट वो पेड होता था, एज ए बिगिनर पेड पे नहीं जाना है तो उसी का एक अल्टरनेट वर्जन आता है, वो होता है फोटोपिया. फोटोपिया लाइक अगर आपको नहीं पता होगा मैं आपको दिखा देता हूँ. फोटोपिया.com, आई होप यही हो, यही है. तो आप इसके साथ जा सकते हो. ये सेम एज फोटोशॉप और ये ऑनलाइन अवेलेबल है और ये फ्री टू यूज है, तो आप इसके साथ जा सकते हो. हम सारी चीजें करने वाले हैं हमारे कैनवा के साथ. बेस्ट पार्ट ये है कि कैनवा एक मोबाइल ऐप भी है, तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल का यूज करके भी कैनवा का यूज करके आप प्रोसीड कर सकते हो चीजों को. ओके. आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कौन सा टूल यूज करने वाले हैं, क्या उसका बेनिफिट है. सो बेसिकली हम कैनवा के साथ स्टार्ट करने वाले हैं और सारी चीजें कैनवा के थ्रू बिगिनिंग करने वाले हैं. तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा. देखो ये कैनवा वेबसाइट होती है, canva.com. जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे आप काफी तरीके के डिजाइन बना सकते हो. अगर आपको मैं दिखाता हूँ टेम्पलेट्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कितने सारे, मैं बैक जाता हूँ थोड़ा. अब आपको दिख रहा होगा कितनी सारी चीजें आप यहाँ से बना सकते हो. इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक है, सोशल मीडिया का आप इतनी सारी चीजें बना सकते हो. पर्सनल के लिए आप इन्विटेशन कार्ड, रेज्यूमे, पोस्ट कार्ड, प्लानर, टी शर्ट, सब कुछ यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो. बिजनेस के लिए या कॉलेज के लिए मैं बोलूँ तो प्रेजेंटेशन हो गया, वेबसाइट हो गया, लोगोज हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, इनवॉइस हो गया, प्रपोजल्स हो गया, आप यहाँ पे बना सकते हो. मार्केटिंग के लिए पोस्टर हो गया, फ्लायर्स हो गया, इन्फोग्राफिक्स हो गया, ब्राउजर्स हो गए, न्यूज़लेटर हो गए, मेन्यूज हो गए. जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो टेम्पलेट्स भी आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हो खुद के लिए. एजुकेशन के लिए आप लेसन वर्क्स कर सकते हो, वर्कशीट कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स कर सकते हो, स्टोरी बोर्ड्स कर सकते हो, बुक मार्क्स कर सकते हो. और मैं सीओ पे करूंगा तो बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ पे. ट्रेंडिंग में जूम वर्चुअल बैकग्राउंड आप क्रिएट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट मैप, माइंड मैप्स, काफी सारी चीजें जो आप यहाँ इसके हेल्प से क्रिएट कर सकते हो. क्लियर. तो आई होप आपको ये प्रोडक्टिव लगा होगा काफी, इतनी सारी चीजें की जा सकती है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे. एंड बेस्ट पार्ट है कि ऑनलाइन रहता है तो आपके फोन की स्टोरेज या मैं बोलूँ आपके कंप्यूटर की स्टोरेज वहाँ पे यूज भी नहीं होने वाली है. यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है, तो अपना अकाउंट बनाओगे, आपकी जो डिजाइन है लाइफ टाइम यहाँ पे सेव्ड रहेगी. मैं जितने भी डिजाइन बनाता हूँ करता हूँ तो सारी यहाँ पे ऑल योर डिजाइन में यहाँ पे अवेलेबल रहने वाली है. ओके. इसके अलावा और क्या चीज आपको जानने की, आप कुछ भी डिजाइन करना है सिंपली आप उस पर क्लिक करके आप उसका डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो. मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा इस वाले के अंदर. मैं बताऊंगा कैसे आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो, कैसे टेम्पलेट वगैरह होता है, सब कुछ बताऊंगा मैं इसके अंदर आपको. पहले तो मैंने बताया क्या क्या चीज आप कर सकते हो. अगर इसमें से भी नहीं मिल रहा था आपको कुछ डिजाइन करना है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सर्टिफिकेट, मेरे को डिजाइन करना है. तो सर्टिफिकेट पे गया, मैंने सर्टिफिकेट यहाँ पे टाइप किया, मैंने क्लिक किया सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट डिजाइन. सर्टिफिकेट भी किस टाइप का डिजाइन करना है आपके सामने इतने सारे आ जाएंगे, तो आप कुछ भी डिजाइन करना है जस्ट गो एंड सर्च करो, आपको वहाँ पे खूब सारी ऑप्शन आएंगे, आप उनको सेलेक्ट करके डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो. राइट. दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है जो आपको इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूंगा वो होता है साइजेस का रिगार्डिंग. लोगों को थोड़ा साइजेस का आइडिया नहीं होता कि किस साइज का हमको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, वो गलत साइज ले लेते हैं और उस वजह से उनको काफी बड़ी भरपाई फिर देनी पड़ती है. लेट सपोज अगर आपको मैं सोशल मीडिया का बोलूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म का एक सदाबहार डिजाइन को बोलते हैं, सदाबहार डिजाइन जो हर जगह चलता है, उसको वो डिजाइन कौन सा है, वो है. पहले तो आप कुछ भी चीज डिजाइन करना तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी. जैसे मैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करता हूँ,
इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो बेसिक जो साइज है जो इंस्टाग्राम एक्सेप्ट करता है वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको सेलेक्ट करके वो कुछ चीज डिजाइन करना स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ कस्टम साइज। कस्टम साइज क्या होता है, आप अपनी मर्जी से उसकी विड्थ और हाइट ले सकते हो अपने ग्राफिक की। तो मैं अब एक आपको एक ऐसा साइज बता दूं, जिसको बोलते हैं बेसिकली 1:1 भी बोलते हैं हम उसको। उसको हम स्क्वायर डिजाइन ही बोलते हैं उसको हम। और जो उसके पिक्सल्स होते हैं वो होते हैं 1080 टैब 1080। विड्थ भी 1080 होती है, हाइट भी 108। आपको दिख रहा होगा फेसबुक वीडियो, एनिमेटेड सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये सारे इसके सजेशन में आ रहे हैं, मतलब ये सेम साइज के हैं। क्लियर। तो ये पिक्सल में है, यहाँ पे सेंटीमीटर भी होता है, पिक्सल भी होता है, एमएम भी होता है, सब कुछ होता है। मैं पिक्सल में ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ग्राफिक्स सारे आप जो फोटोज भी होते हैं सब कुछ पिक्सल में ही आती है, इसलिए मैं पिक्सल में ले रहा हूँ यहाँ पे। राइट। सो 1:1 स्क्वायर और 1080, अगर आप इस टाइप का ग्राफिक क्रिएट करते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए तो ये एक्सेप्टेबल रहता है। बट इज इट द बेस्ट? क्या ये बेस्ट है? मेरी मानो तो मैं इसको बेस्ट नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप इस पोस्ट को जा रहे हो, अगर आप मोबाइल में भी आप अगर इस पोस्ट को ओपन करते हो तो आपका क्या होता है, क्योंकि आपको पता है करंटली सारे जितने भी हमारे फोन यूज करते हैं 5.5-6 इंच के फोन होते हैं। मैं खुद आईफोन 12 यूज कर रहा हूँ, तो आप अगर देखोगे मेरी स्क्रीन भी, आप आपको अगर इंस्टाग्राम पर दिखाता हूँ ओपन करके आपको, वेट लेट मी शो यू दैट। आई विल शो यू, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ भाई इस डिजाइन में और जो मैं आपको डिजाइन बताने वाला हूँ या साइज बताने वाला हूँ उसमें क्या बेनिफिट है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ कोई स्क्वायर पोस्ट, आपको दिखाता हूँ ये पॉसिबल यहाँ पे कोई स्क्वायर पोस्ट हो तो लेट मी शो यू दैट। वेट 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 वेट। मैं वो कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, नाइट मोड ऑन कर लेता हूँ, नहीं तो आपको ब्लैक ब्लैक ही दिखाई देगा। वेट वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड। अब आपको दिख रहा होगा, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? कैमरे के सामने कर देता हूँ, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो अब मेरा साइज इतना बड़ा है, राइट। मतलब जो, और ये तो ऊपर स्पेस है, अगर मैं इस पोस्ट को थोड़ा और ऊपर करता हूँ देन यू कैन सी कि मेरा हाफ ऑफ द डिस्प्ले यहाँ पे अवेलेबल है। मीन्स जो 1080 डिजाइन होता है जब आप किसी भी सोशल मीडिया के लिए यूज करते हो तो वो आपकी पूरी स्क्रीन साइज को कवर नहीं करता है। तो क्या होता है, जो कंटेंट इंटरेक्शन होता है ना कहीं कम हो जाता है यहाँ से। कंटेंट इंटरेक्शन क्या होता है कि जो लोग अट्रैक्ट फील करेंगे, जो लोग उस पर टाइम कंज्यूम देंगे आपका, तो वो कम हो जाता है। मैं कौन सा साइज यूज करता हूँ, विड्थ तो सेम ही रहनी है, क्योंकि फोन की विड्थ तो वही रहनी है, हाइट तो चेंज कर सकते हो आप। तो मैं जो यूज करता हूँ, मैं हमेशा यूज करता हूँ 1080x1350। इससे क्या बेनिफिट होता है, लेट मी शो यू। अब मैं आपको अपना कल का ही पोस्ट दिखा देता हूँ। अगर आप ये चीज सेम चीज देखोगे तो आपको दिख रहा होगा मेरा मोस्ट ऑफ द फोन का जो पार्ट है वो यहाँ पे कवर हो रहा है। राइट। इससे आप बढ़ा जाओगे तो वो जो साइज होता है फिर इंस्टाग्राम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो गंदा सा दिखने लग जाता है, वो प्रेजेंटेबल नहीं लगता है। ये इंस्टाग्राम मैक्सिमम साइज है जो इंस्टाग्राम एक्सेप्ट करता है, फेसबुक एक्सेप्ट करता है, लिंक्डइन एक्सेप्ट करता है, कोई भी आप सोशल मीडिया पे जाओगे एक्सेप्ट यूट्यूब सारे लोग, क्योंकि वहां पे तो थंबनेल वो होता है लैंडस्केप होता है, वो पोर्ट्रेट नहीं होता है ना। राइट। सो ये साइज आप इस साइज के साथ जा सकते हो, जैसे मेरे जितने भी डिजाइन होते हैं मैं सेम में ही डिजाइन करता हूँ। अगर आप क्रिएट न्यू डिजाइन पे करोगे तो आपके सामने एक व्हाइट शीट आ जाएगी स्लाइड की। ये एक स्लाइड होगी, फिर आप इस पे प्लस कर करके डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स को डिजाइन कर सकते हो। क्लियर। आई होप आपको ये प्रोडक्टिव लगा होगा कि मैंने साइजेस के बारे में आपको आइडिया दिया। उसके बाद एक हम छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन और इसका ले लेते हैं, और हम ले लेते हैं जितनी भी चीजें यहाँ पे, वो हम ले लेते हैं टेम्पलेट का यूज करके, क्योंकि चीजों को यूज करना तो हम नेक्स्ट वाले सेशन में देखने वाले हैं कि कैसे आप ये पर्टिकुलर जितने भी टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है आप उनका यूज कर सकते हो और कैसे डिजाइन कर सकते हो। कोई भी चीज आप यहाँ पे सर्च करते हो, कोई भी चीज आप यहाँ पे डिजाइन करने के लिए आते हो तो आपको राइट हैंड साइड में आपको कितने सारे टेम्पलेट दिख रहे हैं। कुछ भी आपको डिजाइन करना है, जैसे आपको यहाँ पे इतने सारे दिख रहे होंगे, लेट सपोज मेरे को कुछ डिजाइन करना है, और जैसे ये वाला है, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये वाला टेम्पलेट यहाँ पे आ जाएगा। राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा वो कर ले जूम कर लेता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा टेम्पलेट आ गया। अब आपको कुछ भी चेंज करना है, लेट्स सपोज भाई मेरा थीम कलर है वो मेरा क्या है, मेरे को तो ब्लू थीम के साथ जाना है, तो मैंने ब्लू थीम कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये तो कंपनी का नाम लिखा, तो अपने यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, डिजिटल अनुज प्रेजेंट्स। ऐसे आप कोई भी चीज को यहाँ पे, कोई भी अगर आप टेम्पलेट ले रहे हो तो कोई भी चीज पर्टिकुलर को आप एडिट कर सकते हो। 72 फर्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर आपको ये वाली इमेज तो ठीक है, मेरे को ये वाली इमेज अच्छी नहीं लग रही है ये वाली, तो मैंने इसको किया डिलीट। मैं जाता हूँ फोटोज में, मेरे को कुछ और लगाना है यहाँ पे, मैं जाता हूँ लाल किला की मिल जाएगी यहाँ पे, है यहाँ पे लाल किला की इमेजेस अवेलेबल है, तो मैंने ये वाली इमेज उठाई।
मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे लगा दिया नाउ ताज में लाल किले, देखो मैंने सब कुछ चेंज कर दिया यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी टेम्पलेट का यूज कर सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो, फोटोज यहाँ से पिक कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये तरीका होता है कि आप टेम्पलेट्स का यूज करके यहाँ पे अपनी डिजाइनिंग को कंप्लीट कर रहे हो। क्लियर। दूसरा, आप टेम्पलेट यूज ना करके कस्टम डिजाइन भी कर सकते हो, जो मैं आने वाले मॉड्यूल 2.2 और 2.3 में बताने वाला हूँ। बट अभी तक मैंने आपको इसका पूरा आइडिया दिया कि कौन कौन चीज आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हो, कौन कौन से साइज एक्सेप्टेबल होते हैं, किस साइज के साथ आपको प्रोसीड करना चाहिए, कैसे टेम्पलेट का यूज करके सारी चीजें प्रोसीड करें। सेम तरीके से आप सर्टिफिकेट, ब्राउजर, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, सब कुछ यहाँ से कर सकते हो। ओके, आई होप इंट्रोडक्शन में आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, काफी सारी नई नई चीजें आपको जानने को मिली होंगी। So with this note, I am this ending this training. So see you guys in next training.